ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड में अपन पढ़ते जा रहे थे जीएफपी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जीएफपी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें हमने 2-3 रिएक्शन पढ़ी थी। पहली रिएक्शन फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन और तीसरी रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन हमने पिछले टर्म पे पढ़ी थी ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए मर्क्यूरीकरण एंड विमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण तथा विमर्क्यूरीकरण। अब इसकी मैं थोड़ी थ्योरी बता देता हूं। जब एल्किन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिड, सूत्र क्या होता है मर्क्यूरिक एसिड का? HgO COCH3 COCH3, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ करवाई जाती है तो एल्किन का मर्क्यूरीकरण हो जाता है और मर्क्यूरीकरण होने के पश्चात उसकी अभिक्रिया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखो अपने पास ये एल्किन है, डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे Pro1ene। कोई तकलीफ नहीं है। अब इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट, ये मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन जब करवाएंगे तो देखो मर्क्यूरिक एसिटेट यहां से ब्रेक होगा और इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CHO CO CH3, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा? Hg पॉजिटिव, यहां लिख देते हैं HgO CO CH3। इसको बोलेंगे एल्किन का मर्क्यूरीकरण। क्या बोलेंगे? एल्किन का मर्क्यूरीकरण। क्या बोलेंगे? एल्किन का मर्क्यूरीकरण। हो गए? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो एल्किन का मर्क्यूरीकरण होने के पश्चात इसका विमर्क्यूरीकरण करेंगे। क्या करेंगे? विमर्क्यूरीकरण। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? NaBH4 के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो यहां लिख देता हूं मैं NaBH4। कैसे टूटेगा भाई? Na पॉजिटिव प्लस BH3 नेगेटिव, सॉरी BH4 नेगेटिव, और BH4 नेगेटिव कैसे टूटेगा? BH3 प्लस H पॉजिटिव, BH3 प्लस H नेगेटिव, सॉरी H नेगेटिव टूट गए। क्योंकि देखो ये प्लस, इसमें बोरोन के ऊपर क्या है? माइनस है, माइनस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H को देगा। तो इसमें प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और ये H नेगेटिव। अब देखो इस बॉन्ड को यदि अपन यहां से ब्रेक करें, पहले यहां से ब्रेक करें, तो Hg पे चार्ज क्या आएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। माइनस से क्या जुड़ेगा भाई? Na। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHO CO CH3, और आगे क्या लिखेंगे? CH2 Hg पॉजिटिव प्लस CH3 CO ONe। ठीक है भाई। अब अपने पास क्या बच गया? H पॉजिटिव, सॉरी H नेगेटिव बच गया। H नेगेटिव बच गया और BH3 पहले रिमूव हो गया था।
अब देखो Hg पॉजिटिव को खत्म करने के लिए अपने पास कोई ऑप्शन है, CH2 से इलेक्ट्रॉन लेंगे। किससे लेंगे? CH2 से। और CH2 से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो CH2 पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CHO CO CH3 और आगे क्या बचेगा? CH2H प्लस H। ठीक है भाई, ये आपका विमर्क्यूरीकरण हो चुका है। यहाँ पर मर्क्यूरी जो मरकरी है वो बाहर निकल चुकी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विमर्क्यूरीकरण। अब इसका अपन क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइसिस, H3O पॉजिटिव। ठीक है भाई, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ जुड़ेगा H पॉजिटिव और यहाँ जुड़ेगा OH नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे अपन? CH3 CH OH और CH3 प्लस CH3 COOH। कुछ आया समझ में मेरे को? अब देखो मैंने क्या बताया, इसे दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले अपन एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाएं? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एल्कीन का क्या हो जाता है? मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण होने के पश्चात इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? NaBH4 के साथ। तो एल्कीन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर विमर्क्यूरीकरण हो जाएगा। और विमर्क्यूरीकरण होने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल है ये? 2 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री? 2 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। आया समझ में? ये थे आपके मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन। नेक्स्ट 5 नंबर जो रिएक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं, एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण। हेडिंग डालिए, एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण। एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण क्या होता है बता सकते हो? यानी एल्कीन के साथ बोरोन की रिएक्शन करवाई जाए तो हाइड्रोबोरीकरण हो जाता है। मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूं इस रिएक्शन की। जब प्रोपीन की अभिक्रिया हाफ मोल B2H6 या BH3 के साथ करवाई जाए तो ट्राई एल्किल या ट्राइप्रोपिल बोरेन का निर्माण होता है। ट्राइप्रोपिल बोरेन का निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ करवाने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखो अपने पास क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। अब लेंगे 3 मोल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ मोल B2H6। हाफ मोल क्या लेंगे? B2H6 और इसकी रिएक्शन 3 मोल H2O2 से। तो ये बन जाएगी CH3 3 मोल और CH2OH प्लस H3BO3 बोरिक एसिड H3BO3 हाफ मोल B2H6 दिखाई नहीं दे रहा भाई? ये थोड़ा ध्यान से लिख देता हूं इसको, B2H6। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्कोहल। देखो इसकी मैकेनिज्म, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 मोल प्रोपीन का लेंगे। कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल प्रोपीन का BH3 के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? BH3 के साथ। अब देखो BH3 का मतलब क्या होता है? हाफ मोल B2H6, क्योंकि डाइवोरिन के रूप में पाया जाता है ये, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको BH3 नहीं लिख सकते, हाफ मोल B2H6। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा भाई, होगा नहीं यहां से ब्रेक, और यहां से ब्रेक होगा। ये कैसे ब्रेक होगा भाई? H पे नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3
CH2 CH2 BH, ठीक है। प्रोपिल बोरेन, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिल बोरेन, बोरेन, ठीक है। अब प्रोपिल बोरेन की रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? दूसरे मोल प्रोपिन से करवाएं। किससे करवाएंगे? दूसरे मोल प्रोपिन से। अब दूसरे मोल प्रोपिन से तो सेम इसी प्रकार से बॉन्ड टूटेगा और क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 और यहां लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और आगे क्या लिखेंगे? BH। इसको बोलेंगे डाई एल्किल बोरेन। क्या बोलेंगे? डाई एल्किल बोरेन, ठीक है। क्या नाम है इसका? डाई एल्किल बोरेन। अब डाई एल्किल बोरेन की रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? तीसरे मोल से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत? ये उसी प्रकार से इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा, बोरोन पे प्लस और इस पे माइनस। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और तीसरा मोल CH3 CH2 CH2 और यहां लिख देंगे बोरोन। ये तीनों से जोड़ देंगे। इसका नाम क्या है? ट्राई एल्किल बोरेन। क्या लिखेंगे? ट्राई एल्किल बोरेन। ये एल्किन का क्या हो गया? हाइड्रोबोरिकन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोबोरिकन, ठीक है। यहां तक आधी मैकेनिज्म हो चुकी है इसकी। अब देखते हैं आगे। हमने जो ट्राई एल्किल बोरेन बनाया था इसको मैं यहां लिख रहा हूं, CH2 CH2 और CH3 CH2 CH2 और नीचे CH3 CH2 CH2 और इसको किससे जोड़ा था? बोरोन से जोड़ा था। और इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी? 3 मोल H2O2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, 3 मोल H2O2, ठीक है भाई। और साथ में अपन ये भी दे सकते हैं 3 मोल NaOH। क्या दे सकते हैं? 3 मोल NaOH। तो देखो H2O2 कैसे टूटता है अभी? 3 मोल OH नेगेटिव प्लस 3 मोल OH पॉजिटिव। आप इसको ब्रेक करेंगे, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस और बोरोन पे क्या आएगा? प्लस। 3 प्लस के हैं बोरोन पे तो 3 माइनस के जुड़ जाएंगे और कार्बन पे माइनस है तो 3 OH माइनस जुड़ जाएंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH3 CH2OH प्लस BOH की होल थर्ड्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं? H3BO3 बोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। कोई दिक्कत? नाम क्या इसका? बोरिक एसिड। समझे? नेक्स्ट अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन अपन करने जा रहे हैं। ये समझ आगे सभी। देखो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है? 3 मोल प्रोपिन लेने हैं, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है? हाफ मोल B2H6। तो एल्किन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोबोरिकन। और हाइड्रोबोरिकन के बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? 3 मोल H2O2 से। फिर क्या हो जाएगा? 3 मोल अल्कोहल बन जाएंगे, साथ में बोरिक एसिड बन जाएगा। ये आपके हाइड्रोबोरिकन रिएक्शन। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं ईथर से। हेडिंग डालिए, फ्रॉम ईथर। 6 नंबर जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ईथर से। ऐसे लिखें, ईथर से। क्या लिखेंगे? ईथर। आप सभी जानते हो ईथर का सूत्र क्या होता है? ROR। क्या होता है? ROR। समझ रहे हो भाई? ईथर से करेंगे तो आपको थ्योरी बता देता हूं। जब ईथर की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ईथर का अपघटन हो जाता है और अल्कोहल का निर्माण होता है और ये रिएक्शन aqueous माध्यम में संपन्न होती है। देखना है ईथर का, ये ईथर है ROR प्लस H2
किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा ROH के 2 मोल। ROH के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। देखिए मैकेनिज्म क्या करती है, इसकी मैकेनिज्म ध्यान से देखिए भाई। H2 कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल करना चाहो तो यहां जोड़ दो H प्लस और यहां जोड़ दो OH माइनस, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। लेकिन अपन फिर H2SO4 का मीनिंग क्या हुआ? तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट H2SO4। H2SO4 कैसे टूटेगा? H प्लस HSO4 माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो जो H प्लस और HSO4 माइनस बना है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं स्टेप सेकंड में ईथर से। स्टेप सेकंड और यहां लेते हैं ईथर ROR, ठीक है। और ROR की रिएक्शन किससे करवाएं? H प्लस HSO4 माइनस। ये इसके लोन पेयर है। लोन पेयर किसके साथ जुड़ेंगे? H प्लस के साथ। H प्लस के साथ जैसे जुड़ेंगे तो R टूट जाएगा। R पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? HSO4 के साथ। तो आप लिखेंगे ROH प्लस ROSO4, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आपके पास जो ये बना है ROSOH, इसका रिएक्शन किससे करवा दें? H2O से। तो क्या बन जाएगा? ROH प्लस H2SO4। ROH प्लस H2SO4, समझ गए? सबसे पहले अपन क्या करें? H2SO4 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा? H प्लस HSO4 नेगेटिव। फिर अपन ROR की रिएक्शन H प्लस HSO4 से करवाएं तो ROH और ROSO3H की रिएक्शन किससे करवाएं? जल से करवाएं। तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल प्लस H2SO4। दिखाई दे रहा है? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन 7 नंबर। जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं अपन 7 नंबर एल्केन से। देखो ये रिएक्शन और बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको मैं, एल्केन वाली। देखो यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे 7 नंबर रिएक्शन एल्केन से। एल्केन से इसकी थ्योरी बता देता हूं मैं आपको। जब एल्केन की अभिक्रिया, जब एल्केन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। एल्केन का ऑक्सीकरण KMnO4 H2SO4 HNO3 की उपस्थिति में प्रोसीड हो सकता है। तो यहां पर मैं सिंपल सी बात लिख रहा हूं, जैसे CH3H और यहां लिख दिया ऑक्सीकरण, ये लिख दिया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास? CH3OH, ये बन गया। इसकी मैकेनिज्म देखो मैंने क्या बताया? CH3H फिर ऑक्सीडेशन और CH3OH। इसकी मैकेनिज्म देखो क्या रहती है? CH3H ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? CH3 को। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 माइनस प्लस OH पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है और CH3 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? CH3OH। ये आपके मेथनॉल, ये इसकी प्रोसीजर है, मैकेनिज्म। इसमें कोई दिक्कत? मैंने आपको कितनी रिएक्शन करवाई आज? टोटल कितनी करवाई? 3 रिएक्शन। कौन कौन सी? मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, दूसरा एल्केन का हाइड्रोबोरीकरण, चौथा ईथर से ना, तीसरा ईथर से और चौथा एल्केन से, ठीक है। कोई दिक्कत? कितनी रिएक्शन करवाई? 4। और यहां तक टोटल कितनी हो चुके हैं? 7, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।